सुप्रीम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाप्त करेगा। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस अरफान सादिक लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज सुनाते हुए इसे कलादम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलादम करार दे दिया था। में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तैमरगरा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते बिलावल भुट्टो ने अपने सियासी मुखालिफिन को चुन चुन कर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मुतहब करेंगे। इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, बानी PTI को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में जाया कर दिया। जमान पाक के दौर में इंतकामी सियासत पर जोर दिया गया। वादा नया पाकिस्तान का था, मगर जब हुकूमत में आए तो वही काम किया जो पहले होता था। उनका कहना था, बानी PTI से सिर्फ ये इख्तिलाफ था कि वो सिलेक्ट होकर आए थे। बानी PTI गलत थे और अंपायर की उंगली से अपनी सियासत करते रहे। नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए जेमी पीपल्स पार्टी का कहना था, मियां साहब ने उनसे लड़ाई की जो उन्हें इक़्तिदार में लेकर आए और 2/3 अक्सरियत दिलवाई। दूसरी बार मियां साहब को लड़ाई की वजह से बाहर जाना पड़ा और 10 साल आराम करना पड़ा। 2013 में मियां साहब फिर उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी। उनका कहना था, मुझे क्यों निकाला। कहते कहते नवाज शरीफ लंदन के एवन फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल रहा वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। हमें पता है मियां साहब चौथी बार आकर क्या करेंगे। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोसिक्यूशन की सदा पर महफूज फैसला सुनाते हुए साबिर वफाकी वजीर फौज चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फौज चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई। जज काजी माजिद ने कहा कि एंटी करप्शन महकमे पंजाब को फौज चौधरी का राहदारी रिमांड दरकार है। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि फौज चौधरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। वकील सफाई ने फौज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मतन पढ़ा और कहा कि फौज चौधरी के खिलाफ मदई रावलपिंडी का रिहायशी है। फौज चौधरी को कौन सा नया नोटिस एंटी करप्शन महकमा ने दिया है। इंक्वायरी ना तफ्तीश की गई, नोटिस दिया गया लेकिन वापस ले लिया गया। प्रॉपर्टी बुलडोज करने की कोशिश की, सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है। जो सियासतदान अच्छा नहीं लगता उसे हथकड़ियों में रख दिया जाता है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की सदा पर फौज चौधरी के राहदारी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। बादशाह जुडिशल मैजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुनाते हुए फौज चौधरी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि फौज चौधरी को 1 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।